हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम सेकंड क्लास लेके आए हैं और सेकंड क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे। इसके बारे में मैंने पहले डिटेल में बता दिया है। 9th और 10th की दोनों की इकट्ठी क्लास दी है। जो बेसिक कंसेप्ट था दोनों का सेम था, इसलिए मैंने इकट्ठी क्लास दी थी। लेकिन आज हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 करेंगे और मैथ हमारा चल रहा है ये वाला, ठीक है। ये वाला मैथ हम चल रहे हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। तो हम इस मैथ को कंप्लीट कर रहे हैं। 9th क्लास का हिंदी मीडियम का जो बैच चल रहा है वो 6ठी से लेकर 10वीं तक के तीनों मैथ सभी के मैथ कंप्लीट होंगे और उसके बाद हम इंग्लिश मीडियम करेंगे, ठीक है। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, ठीक है। तो आइए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। एक बार मैं मोटा मोटा याद दिला दूँ बच्चों आपको। पहले थे हमें पहली जो परिभाषा थी वो पूर्ण संख्या थी। पूर्ण संख्या क्या है? जो 0 से शुरू होकर अंत तक की सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। उसके बाद पूर्णांक, पूरे अंक को हम पूर्णांक कहते हैं। नेगेटिव की जो ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक के अनंत से लेके और धनात्मक के अनंत तक की सभी संख्याएं क्या है? क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद हम परिमेय संख्या का जिक्र करते हैं। परिमेय संख्या क्या थी? परिमेय संख्या वही थी जो P बटे Q के रूप में लिखी हो। दोनों क्या हो? P तथा Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, ठीक है। और Q का मान 0 न हो, वो क्या है? परिमेय संख्या होनी। Q का मान नहीं होना चाहिए। P का बेशक मान हो 0, लेकिन Q का मान नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जो P बटे Q के रूप में लिखी हो। P तथा Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P का मान बेशक 0 हो जाए। तो अब हम करते हैं प्रश्नावली का पहला सवाल। पहले सवाल में दिया गया है कि क्या 1 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है? देखो बच्चों, मैंने बताया था कि Q एक ऐसा 0 एक ऐसा पूर्णांक है। 0 एक ऐसा पूर्णांक है, एक ऐसा, ये नियम वाली कॉपी में लिख सकते हो आप। 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, ठीक है। लेकिन क्या है? ये पूर्णांक है। लेकिन क्या है? एक पूर्णांक है। लेकिन कौन सा पूर्णांक है? अगर ये क्वेश्चन में एक एक नंबर वाले में भी आ सकते हैं कि 0 कौन सा पूर्णांक है। 0 न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक। इसको ना तो धनात्मक बोल सकते और ना ही ऋणात्मक बोल सकते, ठीक है। यू एक ऐसा पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद हम पहला जो है, पहले सम में हमने क्या करना है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हम लिखेंगे हाँ। हम लिखेंगे हाँ। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 एक पूर्णांक है। क्योंकि 0 एक पूर्णांक है और हम इसे P
बटे क्यू के मान में पी के मान में लिख सकते हैं P बटे क्यू के रूप पूरा रूप लिख लो, क्यू के रूप में P के मान में लिख सकते हैं। इसे P बटे क्यू के रूप में P के मान में लिख सकते हैं। जैसे इसने क्या बोला, जो परिमेय संख्या होती है बच्चों उसकी क्या डेफिनेशन क्या है? एक तो P बटे क्यू होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और उसके बाद क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का मान बेशक 0 हो जाए। तो इसका मतलब क्या, हम P की जगह लिख सकते हैं तो 0 बटे 1 ये भी एक परिमेय संख्या होगी, क्यों P बटे क्यू के रूप में लिखी होगी, और 0 भी एक पूर्णांक है तो पूर्णांक, चाहे हालांकि वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ना तो ये नेगेटिव हो ना ही ये पॉजिटिव है। तो क्या है ये 0 बटे 1, 0 बटे 2, 0 बटे 3, 0 बटे 4, ये क्या दोनों पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, दोनों ये भी पूर्णांक, दोनों ये भी दोनों पूर्णांक, ये भी दोनों पूर्णांक, डैश 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 आगे तक लिख सकते हैं। तो पहले में क्या लिखेंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 एक पूर्णांक है, और हम इसे P बटे क्यू के रूप में P के मान में लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं? शून्य को, 0 को। ठीक है, उसके बाद है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, ये कर लिया ना। चले आगे, प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट सम है, फर्स्ट सवाल है, पहला सवाल है। ठीक है, अब आगे अगर किसी ने नहीं किया तो बच्चों वीडियो को रोक के कर लेना। ठीक है, ऐसी वीडियो लंबी हो जाती है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, एक बार डिटेल में समझेंगे हम। मान लीजिए 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये एक संख्या है। परिमेय संख्या आखिर हमें कैसे मिली, ये मैंने पहले भी बता रखा है, अब भी बताने लग रहा हूं। अगर इसके 0 से हम ये एक कदम माना, हमने कदम नहीं माना, एक पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट मान के चले हम, और इस पॉइंट का मान हमने मान लिया ये पॉइंट हर 5वें कदम पे आता है, हर 5वें कदम पे आता है। कौन से कदम पे? हर 5वें कदम पे, या हर 4थे कदम पे आता है, हर 4थे कदम पे आता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो चौथा कदम ये हो गया। तो ऐसे ही इसमें भी आएगा, फिर 1 कदम, ये बड़ा हम मान ले थोड़ा, ये दोनों जो मेन पॉइंट है ये बड़े मान ले, 2 कदम, 3 कदम, चौथा ये हो गया। ऐसे ही 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। मेरा कहने का मतलब ये है, अभी इन पॉइंटों को भी भूल जाओ। अब 0 से 1 आया, 0 से 1 आया, ये एक प्रकट कब हो गया? ये एकदम 1 लिख दिया हमने, क्यों हुआ ये? इसके बीच में क्या कुछ आया ही नहीं होगा, इसके बीच में क्या कुछ आया ही नहीं होगा। अब हमने कह दिया कि 0 के तुरंत ठीक 1 है, 0 के तुरंत ठीक 1 है। तो अब देखो, मान लिया आप स्कूल में हो, ये गेट है, ये गेट है, और यहां आपके कमरे हैं, ये 9th क्लास का कमरा है, ये 9th क्लास का कमरा है। चलो ये लगा लो, ये 9th क्लास का कमरा है, ये 9th क्लास का कमरा है, ये वाला, और ये मेन गेट है स्कूल का। ठीक है, ये मेन गेट है स्कूल का, और हम इसकी बजाय बेसिक ये भी लिख लो,
और मैं ये कह दूं कि ठीक इस गेट के ठीक ये 9th क्लास का रूम है। ये रूम नहीं है, ये खाली जगह छोड़ दो, ठीक है, यही यहीं से रूम स्टार्ट होता। तो मैं ये कह दूं कि इस गेट के ठीक स्कूल के 9th क्लास का रूम है। तो क्या वो यहां से, अब मैंने जैसे ये कहा 0 के ठीक दाईं तरफ 1 है, 0 के ठीक दाईं तरफ 1 है, तो गेट के ठीक दाईं तरफ 9th क्लास का कमरा है, 9th क्लास का रूम है। गेट के ठीक दाईं तरफ 9th क्लास का रूम है। तो वो क्या यहां से यहां एक वो दोनों कदम यहीं रख रहा है, बिल्कुल दोनों पैर वही है उसके, और एक पैर उठा के वो सीधा यहां पे रख देगा, यहां पे रख देगा वो एक पैर उठा के सीधा? नहीं रख सकता। वो ठीक दाएं में चलने के बाद वो एक एक कदम करके इस तरह वो 20 या 25 या 10 या 5 या कुछ तो कदम टेक के जाएगा ना यहाँ पे, तभी तो कमरा, कहने में तो बोल दिया कि गेट के ठीक दाएं तरफ 9th क्लास का रूम है, वो एकदम उड़ के थोड़ी चल जाएगा है। देखो यहाँ भी स्कूल में आ लिया, वो इस स्कूल में आ लिया जब यहाँ पे आ गया तो, और इसके ठीक दाएं ये रूम है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो काम किया ना उसने, कुछ ना कुछ कदम तो चला ना वो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो आया होगा ना, कुछ ना कुछ तो थी ना जगह उसके बीच में। तो वही बात है, जब यहाँ पे 1 है तो इसके बीच में कुछ ना कुछ तो होगा ना। जब 0 से ठीक वो 1 की तरफ गए, 1 आया, तो उसके बीच में भी कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो जब कुछ ना कुछ होगा तो उनको हम मानना। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे है और यहाँ ठीक 1, 0 के ठीक दाएं 1 है, 0 के ठीक दाएं 1 है, और वो यहां से चलना प्रारंभ किया, जो जब उसने दोनों पैर आराम अवस्था से उसने बोला कि यहां से चलना प्रारंभ करना है, और वो यहां से चला और उसने कदम लिया पहला, वो यहां पे आ गया, यहां पे आया, और यहां पे आने के बाद उसने जब फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां, जब यहां पे आया, जब उसका 1 आया, जब उसको 1 आया, और उसके बाद अगर कोई बंदा ये कहते कि वो यहां पे था और उसने कह दिया कि वही रुक जा, जब वो यहां से चला और यहां आ गया, एक कदम यहां पे टिक गया, मान लिया इसका ये 4 कदम है, ये चौथा कदम है, यहां से यहां जब था यहां पे विराम अवस्था में था, और यहां से चला तो यहां पे पहला कदम, दूसरा, तीसरा, यहां पे चौथा कदम आया। तो वो पहले कदम आया, जब एक कदम पार किया उसने और तुरंत आवाज आई तू वहीं रुक जा और मेरे को ये बता दे तू कितनी दूर आ गया। उसने, अब एक बात बताओ कितनी दूर, ये तो अब पृथ्वी है, हम ऐसे तो कुछ बता ही नहीं सकते कि कितनी दूर आ गए। उसने अगले ने ये बात बतानी पड़ेगी कि कहां से कहां तक कितनी दूर आया, कि उसके बीच में कितनी दूर पर है तू। 0 और 1 के बीच में यहां आया जब तू किस पोजीशन पे खड़ा है। अगर उसने ये बताया 0 और 1 के बीच में बताना तो हम बता देंगे, कैसे बताएंगे। अब इसके बीच में 4 कदम है, ये 4 कदम, चौथा कदम क्या है, 1 है। तो अब हमने क्या भाग बनाए, 1 2 3 4, टोटल भाग कितने, 4, टोटल भाग कितने, 4, और टोटल भाग हम हर के रूप में लिखते हैं। मान लिया कोई आकृति होती है ना, अब ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसके टोटल भाग कितने हैं वो तो लिखे जाते हैं हर के रूप में, हर के रूप में। और जितने मान लिया, अब इसके छायांकित भाग, एक छायांकित भाग कर दिया तो हम लिखेंगे 1/4 कि एक छायांकित भाग हो रहा। अगर उसने 2 कर दिया तो हम लिखेंगे अब 2/4। अब 2/4 को काटेंगे ना, इसका मतलब ये है 1/2 आया, तो इसका मतलब ये है आधा भाग उसका क्या है, भाग है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसके अगर 2 हिस्से करें, उसके एक ये हिस्सा हो गया और एक ये हो गया, तो उसका आधा भाग भरा हुआ है। लेकिन अगर हमने चारों भागों में से बताना तो हम कहेंगे 2/4 भाग भरे हुए हैं। अगर उसने एक भाग और भर दिया तो हम क्या कहेंगे, अब 3/4 भाग, ठीक है। तो हम टोटल भाग हर के रूप में लिखते हैं, टोटल भाग हर के रूप में लिखते हैं। तो उसके बाद जब वो यहाँ पे आया तो हम कितने कब बताएंगे कि उसके कितने, कौन सी पोजीशन पे खड़ा, तो हम बोलेंगे 1/4 पोजीशन पे खड़ा।
1/4 पोजीशन पे खड़ा। एक क्या है पूर्णांक है, 4 क्या है पूर्णांक है, तो ये क्या है एक परिमेय संख्या है। उसके बाद अगर वो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आवाज आए कि रुक जा और मेरे को पोजीशन बता कि तू किस पर है, तो हम बताएंगे 0 और 1 के बीच में किस पोजीशन पे है, 0 और 1 के बीच में हम 2/4 पोजीशन पे है, 2/4 पर। कब? जब यहाँ पे होगा। जब अगला कदम बढ़ा फिर 3/4 पर, 3/4 पर। और जब यहाँ पे आया तो हम 4/4 पे आएंगे और 4/4 तो हमारा 1 आएगा, तो 4/4 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम 1 पोजीशन पे आ गया। और उसके टोटल भाग कितने थे, हर के बीच के कितने भाग थे उसके 4, और चारों भाग हमने देखो पहले 1 भाग पार किया हमने, यहाँ पे 4 का 1 भाग पार किया, फिर उसके बाद 4 के 2 भाग पार किए, 4 के 3 भाग किए, 4 के 4 भाग पार किए, तो हमने 1 प्राप्त हुआ, 4 के 4 भाग। अब उसके बाद अगर वो यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे आया, तो अब हम किस किस के बीच में बताएंगे, आप ये भी तो समझने की बात है। अब यहां आ गया तो अब हम किस किस के बीच में बताएंगे। अगर उसने पूछा 1 और 2 के बीच में तू कहां है, या तो वो 0 के और 2 के बीच में पूछेगा, यहां से यही लगा लो, 1 2 3 चौथा ये। अब देखो एक तो 1 ये हो गया और 2 ये हो गया, ठीक है। इसी का यहां तक तो हमने समझ लिया, 1 तक तो। अगर वो यहां पे आ गया, अगर वो पूछेगा 0 और 2 के बीच में तू कहां है, 0 और 2 के बीच में कहां है, तो क्या बताओगे कि टोटल भाग कितने हो गए हमारे 8, क्योंकि 4 इसके 4 इसके। और वो अब कहां पे है, 5वें पे, 1 2 3 4 5, यहां पे कौन से का है 5/8, यहां पे कौन सा है 6/8, यहां पे कौन सा है 7/8, और यहां पे 8/8। उसने कब पूछा 8 एकम 8, एक और भाग पार कर लिया, एक और भाग पार कर लिया। और अब देखो उसने अगर पूछा कि 1 और 2 के बीच में बताओ, 1 और 2 के बीच में बताओ, 1 और 2 के बीच में बताओ, 1 और 2 के बीच में यहां क्या है, यहां पे तो वही बनेगी। 1 और 2 के बीच में कितने टोटल भाग कितने 4, और 1 और 2 के बीच में माना आप समझ लिया अपना 0 1 हो गया, 1 अपना क्या है 0 हो गया है। और अब हम बोलेंगे 1/4। अगर यहां पे आ गया तो 2/4, यहां पे आ गया तो 3/4, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर आपने अब ये निकालने तो कहां कितने भाग हैं 8, यहां तक कितने भाग 8, और 1 में कितने हैं 2, तो आया, सॉरी यहाँ पे 4 भाग है प्रत्येक में 4 भाग है, तो कितना आया 2, तो अब 2 आ गया। अब हमारे यहां तक गिनेंगे तो 12 हो गए टोटल, और प्रत्येक में कितने 4 दिए 12, तो ये 3 आ गया, ठीक है। प्रत्येक के भाग से भाग करना हमने टोटल को, ठीक है। तो कहने का मतलब जो मेरा मेन मकसद था वो ये है कि 0 और 1, 1 और 2 3, तो जब अपनी ये पोजीशन आ रही है 2/4 3/4, तो जब ये है तो ये परिमेय संख्या इसी संख्या रेखा पर है ना, इनके बीच में है ना, इन संख्या 2 3 4 5 6 ये है, अनंत तक की इधर है, अनंत तक की इधर है, इनके बीच में भी संख्याएं हैं ना, उन संख्याओं को क्या कहते हैं परिमेय संख्या। और इनके बीच में भी अनगिनत परिमेय संख्या है, इसके बीच में भी अनगिनत परिमेय संख्या, इसके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या, और इनके बीच में अपरिमेय संख्या भी है। जितनी भी संख्याएं होती हैं परिमेय प्राकृतिक पूर्ण संख्या, वो सारी इसी के अंदर है, इसी संख्या रेखा पर है। अपरिमेय संख्या भी इनके बीच में ही है, कोई ना कोई तो होगी ना। अब अपरिमेय संख्या को 1.2 में पढ़ेंगे हम कैसे निकली थी अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब हम 1.1 की बात कर रहे हैं, तो हमने कहने का मतलब 0 और 1, 1 और 2, 2 और 3, इनके बीच में क्या है अनगिनत परिमेय संख्याएं हैं। ये क्या है, ये परिमेय संख्या ही तो है, 2 3/4 2/4 1/4, ये क्या है परिमेय संख्या। तो इन्हीं के बारे में समझ रहे हैं। तो जब इनके बीच में परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं अनगिनत, जब परिमेय संख्या आ जाती है तो।
अब इसने बोल दिया कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बताओ। दूसरा क्वेश्चन है 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखो। ये क्वेश्चन है दूसरा। 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है? परिमेय संख्या। तो कैसे लिखेंगे? देखो, अब परिमेय संख्या होती क्या है? ये तो अकेला पूर्णांक है। ये तो क्या है? अकेला पूर्णांक है। 3 दे दिया। तो अब परिमेय संख्या हुआ कि है? परिमेय संख्या तो वो होती है जो p बटे q के रूप में लिखी हो, p बटे q के रूप में। लेकिन इसका तो मान p का दिया है, इसका तो p का मान दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? भिन्न को समझ लो एक बार। भिन्न में अगर आपको केवल अंश दिया है तो हर भी लिखने के लिए हम भिन्न के रूप में लिखने के लिए कोई एक पूर्णांक दिया तो उसके बटे में 1 कर देते हैं। मान लिया 3 बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। भिन्न के रूप में p बटे q के रूप में लिखने के लिए उसके बटे में 1 कर देंगे, उसके बटे में 1 कर देंगे तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हम 1 कर दिया। तो ये क्या होगी? p बटे q के रूप में होगी, p बटे q के रूप में होगी। और 4 क्या है? 4 भी एक ऐसा ही है, पूर्णांक है, तो उसको भी परिमेय संख्या बना देंगे 1 लिख के। अब देखो, अब हमने लिखनी 6। अब लिखनी हमने 6 परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे? हमने 1 या 2 फालतू ले लेंगे। 6 से 7 8 कुछ भी ले सकते हैं। अगर 7 लिया तो 6 आ जाएंगे इसके बीच में। देखो 7 ले लें, हर समान करना पड़ेगा। देखो पहले यही समझ लो, 7 या 21, इसको 6 से 6 परिमेय संख्या लिखनी, 7 से कर दो गुणा, 8 से कर दो, 9 से कर दो, अपनी मर्जी से कर दो, और 7 एकम 7। ऐसे ही यहां पे 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब देखो 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच की इन दोनों की ये क्या है? ये तो 3 है और ये क्या है? ये तो 4 है। क्यों है? 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो हमारा क्या आया? 3 ही आ गया। तो संख्या पर कोई प्रभाव थोड़ी पड़ रहा है इस पे। 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो हमारा 4 ही आ गया। कहने का मतलब ये अब 3 है और ये भी अब 4 है, न कि 28 बटे 7। लेकिन अगर हम परिमेय संख्या मानेंगे तो हम परिमेय संख्या को 21 बटे 7 यहां कहेंगे 3 को, और 4 को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या के रूप में 28 बटे 7। अब इसके बीच की लिखनी, ये भी 3 है, ये 4 है, इनके बीच की लिखनी है, ना कि ये भी लिखनी है। ये नहीं लिखनी कि 21 बटे 7 कर दिया एक, फिर उसके बाद 22 बटे 7, ऐसे नहीं करना। 22 बटे 7 से करनी, इसके बीच की बोला है, ठीक है। तो हम पहली संख्या देखो 21, और देखो अंश तो दोनों का क्या, और हर तो दोनों का क्या है? समान है। अंश क्या है? 21 और 28। इसके बीच में कितनी संख्या थी? 22 23 24 25 26। तो हम 22 से शुरू करेंगे। 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7, 28 तो है ही। तो अब देखो ये कितनी संख्या होगी? 3 और 3 6। तो हमारी ये 6 क्या है? ये हमारी क्या है? 6। ये हमारी परिमेय संख्या किस किस के बीच की? 3 और 4 के बीच की हमारी ये परिमेय संख्या है, ठीक है। 3 और 4 के बीच की क्या है? ये हमारी परिमेय संख्या है। उसके बाद अगला, ये समझ में आ गया ना? करे साहब, उतार लो। चलो वीडियो को रोक के तब उतार लेना। अब हमने करना 3 बटे 5, जो तीसरा सवाल है। 3 बटे 5 तथा 4 बटे 5 के बीच कितने लिखनी है? अब लिखनी है 5। 5 परिमेय संख्या लिखो,
ठीक है। अब देखो इसमें क्या है 3/5 और ये एक पहले ही परिमेय संख्या दे दी। वो तो क्या था, अकेला पूर्णांक दिया हुआ था, अकेला अंक दिया हुआ था, लेकिन ये पहले ही परिमेय संख्या के रूप में दे दी। तो हम क्या करेंगे, अगर हर समान है, देखो इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, तो हम ऐसे ही हमने लिखने कितनी है, और यहां पे लिखेंगे 4/5। अब लिखनी है हमने 5, अब लिखनी है हमने 5, तो हम कम से कम 1-2 बढ़कर लिखेंगे, 1-2 बढ़कर इससे गुणा कर देंगे। तो हम अगर 7 से करें, देखो हर समान है, हर समान करके ही हम संख्याएं लिखेंगे, ठीक है। हम आगे देखेंगे 7 या 21, 5 सत्ते 35, यहां भी 7 से कर दो, 7 चौक 28, 5 सत्ते 35। अब 21 और वही 28/35 इन दोनों के बीच में लिख दो। ये क्या है, ये 3/5 ही है, ठीक है। अगर 7 पे काटेंगे तो 3/5 ही आ जाएगा। ये क्या है, ये 4/5 ही है, अगर हम 7 पे काटेंगे तो 4/5 ही आएगा। तो इसके बीच में लिखना है, इसके बीच में होगा 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, 27/35, 6 लिख दिए हमने, ठीक है। ये हमारा सम था, ये हमारा क्या है, सम है। अब हमारा है फोर्थ सम, ठीक है। आ गया नहीं समझ में, हर हमने समान करना होता है, यहां भी पहले ही हर समान दे रखा था, फिर तो किसी से गुणा करेंगे हम, दोनों के एक से ही गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अगर 7 से गुणा की है 35 आया, तो यहाँ भी 7 से गुणा करनी पड़ेगी तभी 35 आएगा। ये नहीं कि यहाँ 7 से कर दी, यहाँ 8 से कर दी, ऐसे गलत होगा, क्योंकि हमारा हर समान नहीं होगा, हर समान करके बराबर भाग बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ 35 बराबर भाग बने, जैसे मैंने आकृति में कहे थे, तब लिखी गई है ये संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तब उनके बीच की संख्या है, क्लियर। अब हमारा है फोर्थ सवाल, इसने दिया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने बोला था, देखो ये एक संख्या रेखा है, ठीक है। इधर माइनस के हैं, ये 0 था, -1, -2, -3, -4, -5, इन्फिनिटी तक, और इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी इन्फिनिटी तक, अनंत तक, ठीक है। मैंने बोला था पूर्ण संख्या की परिभाषा, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 से शुरू होकर अंत तक की, दाईं तरफ अंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अंत तक की, ये कौन सी होती है, प्राकृत संख्या। कौन सी होती है, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 से लेकर अंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो इसने पूछा प्रत्येक, ये तो 0 से शुरू होगी, और 0 से शुरू होकर सारी आ गई 1, 2, 3, 4। अगर देखो मैं एक लिखूं, पूर्ण तो ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश, और प्राकृत ये है
1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश। इब्नु देखो कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या इस समय दिखा है हमने, एक तो शुरू हुई है और डैश डैश आ गए 2 3 4 5 6 7 डैश डैश। क्या इनमें है? पूर्ण संख्या में है। एक तो शुरू हुई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सारी है मुमकिन। तो इन्हें क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में दिखा है, हाँ है। तो ये है अपना सत्य। क्या हुआ? सत्य। तो पहले का क्या आएगा? सत्य लिखना है। सत्य है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद इसने कहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक कौन सा होता है? अब पूर्णांकों को देखेंगे। ये तो समझ में आ गया ना, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक को पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है, ये 1 से शुरू होती है, इसमें तो 0 को नहीं, इसमें तो 0 को नहीं। तो हम कह नहीं सकते कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो नहीं सकती। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, क्लियर? अब हम समझेंगे पूर्णांक। पूर्णांक बच्चों इधर के बाएं से, बाएं के अनंत से और इधर के दाएं के अनंत तक जितने भी संख्या रेखा पर हैं, चाहे वो माइनस का है चाहे वो प्लस का है, ठीक है, सभी को हम कहते हैं पूर्णांक। सभी को क्या कहते हैं? इसको पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। लेकिन वो पूरा होना चाहिए, जो एक एक इनका अंतर एक एक है ना, इनको बोलते हैं। न कि मैं कह दूं 2.5 3 2.4, ये नहीं है पूर्णांक। ठीक है, ये पॉइंटों में नहीं है, ये पूरे नहीं है। पूरा तो सिर्फ 2 है 3 है। ठीक है, अगर ये 2.5 है, ये यहां पे आएगा बीच में, तो ये क्या है? ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। पूरा तो 2 और 3 है बस। ठीक है, इसके बीच का पूर्णांक नहीं है ये। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये क्या है? इधर के बाएं से लेके उधर के दाएं तक, अनंत तक की सभी नेगेटिव पॉजिटिव धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं क्या है? हमारी पूर्णांक है। तो इसने कहा दूसरे में प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक यानी कि सारे जो पूर्णांक है पूर्ण संख्या है। इधर की देखो, इधर की देखो, ये इधर की संख्या अपन है, तो पूर्ण संख्या क्या है? अपन अब इन दोनों का मतलब है, इसका मतलब है, एक इसका मतलब है। इन्हें पूछा प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक तो नेगेटिव भी है और पूर्ण संख्या हमारी 0 होता है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ना कि इधर भी आ रही है। पूर्ण संख्या तो हमारी 0 से पॉजिटिव का नहीं जा रही है, इधर नहीं आ रही है, इधर वाली पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, और इसने कहा कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या हुआ है, नहीं होती, क्योंकि ये नेगेटिव है। पूर्णांक तो नेगेटिव भी हुए हैं, लेकिन इन नेगेटिव ने पूर्ण संख्या में थोड़ी जोड़ सका अपन, तो आप कहेंगे असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि -5 डैश डैश अनंत तक, -4 -3 -2 -1 ये पूर्ण संख्या नहीं है। और इधर भी डैश डैश लगा के कह सकते हैं हम अनंत तक की सभी संख्याएं। ठीक है, उसके बाद इन्हें कहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी होती है? देखो परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या की परिभाषा क्या लिखवाई थी? p बटे q के रूप में होने चाहिए। दोनों पूर्णांक होने चाहिए, p तथा q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये है। लेकिन वो p बटे q के रूप में होने चाहिए। और पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 1 2 3 4 5, इनके बीच में कौन सी है? परिमेय संख्या है, जो मैंने अभी अभी दिखाई थी बीच में लिख के। लेकिन पूर्ण संख्या तो ये है 1 2 3, वो पूर्णांक के रूप में, यानी पूरे अंक भी होने चाहिए और 0 से शुरू होकर 1 2 3 4, ये क्या है? ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। और ये तो कह रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक हुआ है, वो पूर्ण संख्या हुआ है, नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 1 2 3 हुए हैं और परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखा है हवा।
तो ये तो P बटे Q के रूप में कौन लिख रखी है, ये तो कौन लिख रखी P बटे Q के रूप में। तो आप ये कहेंगे, आप ये बात कहेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या अपनी पूर्ण संख्या नहीं होती, प्रत्येक परिमेय संख्या अपनी पूर्ण संख्या नहीं होती। तो आज बच्चों आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुकी है। आपको मैंने बता दिया है पहला सत्य है, और वो बता दिया मैंने, और क्या मतलब चौथे का पहला है ना सारी, चौथे का पहला सत्य, दूसरा असत्य था अपना, ठीक है, और तीसरा भी अपना क्या था, असत्य था, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या अपनी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ये अपने चौथे के उत्तर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो, तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको संपूर्ण मैथ करवाया जाएगा, हिंदी मीडियम टोटल, उसके बाद इंग्लिश मीडियम बैच दोबारा से लेके आएंगे, नर्सरी से +2 तक का, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके लिए MS सक्सेस पॉइंट बहुत ही बेहतरीन चैनल रहेगा आपके बीच में। और आने वाले टाइम में आपको टोटली 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, टोटली SS साइंस मैथ तो है ही, उसके बाद हिंदी इंग्लिश सब, ग्रामर व्याकरण सब यहीं पे होंगी MS सक्सेस पॉइंट पे, ठीक है। जुड़े रहिए। और ये बच्चों थोड़ा देखो, पढ़ाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हाँ वीडियो की क्वालिटी में कसर हो जाएगी, कि ये अभी आप प्यार दोगे तो तभी जोड़ेंगे सिस्टम, है ना। तो इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें चैनल के साथ, एक दूसरे को बताएं, ठीक है, चैनल के बारे में। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।